चलिए अब हम देख लेते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो ये समतुल्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए मैं कोई परिमेय संख्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4/5, है ना। तो इसका समतुल्य क्या होगा? अगर 4 में यहाँ पर मैं 4 को 2 से गुना कर दे रहा हूँ, नीचे भी 5 को 2 से गुना कर दे रहा हूँ, दोनों में समान संख्या से गुना किया हूँ, है ना। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8/10 आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब आगे मैं यहाँ पर 4 को 3 से, इसको 3 से गुना कर रहा हूँ तो नीचे भी इसको 3 से गुना कर दूंगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12/5 तिहाई 15। इस तरह से 4 को मैं 4 से कर रहा हूँ तो 5 को भी मैं 4 से ही कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और नीचे आ जाएगा 5 चौके 20। यहाँ पर 4 को मैं 5 से कर रहा हूँ तो 5 को भी मैं 5 से ही कर दे रहा हूँ। ये 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। अब आप देखेंगे कि इस सब को काटने पर 4/5 ही आ जाएगा। तो ये सभी आपस में क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। मैं आपको काट कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये कटेगा, 2 के पास हमें दोनों आ जाए, 2 चौके 8 2 पंचे 10। ये देखिए 4 के पास हमें काट, 4 तिहाई नहीं, 4 के पास हमें दोनों नहीं आएगा, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 4/5 ही आया ये। और ये आ जाएगा 4 के पारा में 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। ये आ जाएगा 5 के पारा में 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। ये कट गया ना। सब कट करके आखिर में क्या आ रहा है? 4/5, है ना। तो ये देखने में जिस भी रूप में हो, ये आपस में समतुल्य कहलाएंगे, है ना। तो समतुल्य परिमेय संख्या आप देख लीजिए क्या है? 4/5 बराबर हो जाएगा क्या? ये इसके 8/10, है ना। और ये बराबर हो जाएगा 12/15 के, फिर बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? 12/15 के बाद 16/20, फिर बराबर हो जाएगा 20/25 के, 20/25 के। आप इस तरह से समझ गए कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होता है ना। अब हमने सभी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बुक से पढ़ेंगे जो अभी हमारा नियम है परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा का नियम, है ना। तो हम पहले सीख लेते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ने का नियम। तो परिमेय संख्याओं का जोड़, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए इसको कैसे जोड़ना है हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 परिमेय संख्या दिया गया हो। मैं अभी भिन्न वाला ही परिमेय संख्या ले रहा हूँ, है ना। जैसे कि कोई परिमेय संख्या रहे a/b और दूसरा उसमें जोड़ना रहे m/n, है ना। जहाँ क्या है a, b, m और n सभी क्या रहना चाहिए? पूर्णांक रहना चाहिए। पूर्णांक रहेगा तभी तो ये परिमेय संख्या होगा, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, जहाँ a, b, m और n पूर्णांक है, उसमें भी एक बात याद रखना होगा कि b जो है ना, हर जो है, हर दोनों हर, यानी कि इसका भी हर और इसका भी हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हम पढ़े थे ना। तो लिख दूंगा तथा क्या नहीं होना चाहिए? b नहीं बराबर होना चाहिए 0 के और n भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना। अब हम इसको जोड़ने का तरीका देखेंगे। परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हर जो होता है ना, हर उसका लसर लेते हैं। तो हम जहाँ पर लसर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं ना। तो गुना कर देंगे तो bn, इसका लसा आ गया हमारा bn। अब क्या करेंगे? b का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा bn आ जाएगा? तो b का पहाड़ा हम n बार पढ़ेंगे तो हमारा bn आ जाएगा। गुना होने पर bn हो जाएगा ना। जैसे कि 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते तो 12 आ जाता है, उसी तरह से b का पहाड़ा n बार पढ़ेंगे तो bn आ जाएगा, है ना। चलिए अभी हमें ये समझना, b का पहाड़ा n बार पढ़े तो हमारा bn आ गया। तो n बार पढ़े ना, तो n को a से गुना कर देंगे। तो n को a से गुना करेंगे तो an या na हो जाएगा, an या फिर na हो जाएगा, तो हम an लिख दे। चलिए बीच में प्लस का निशान है तो मैं प्लस का निशान डाल दे रहा हूँ, है ना। चलिए n का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो bn आ जाएगा? तो n का पहाड़ा हम b बार पढ़ेंगे तो bn आ जाएगा। तो b को ही m से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर mb, है ना। अब देखिए यही हमारा और यही हमारा जोड़ने का तरीका है।
तो अब हम क्या करते हैं, जैसे में अब हम देख लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर तो इस तरह से हमें रहेगा नहीं, यहाँ पर तो कोई संख्या दिया रहेगा ना, कोई पूर्णांक दिया रहेगा। तो अब मैं पूर्णांक रख के चेक कर ले रहा हूँ, जैसे कि 4/5 रहे और इसमें जोड़ना रहे 9/3। अब हम देखते हैं इस दोनों का लसा हमें कितना आ जाएगा, लसा आ जाएगा 15। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा 15 आ जाएगा, 3 बार। इसी तीन को हम 4 से गुना कर देंगे, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा आ जाएगा 15, 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 को 9 से गुना कर देंगे, 5 9 45 है ना। चलिए अब हम इस दोनों को दोनों प्लस में है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए आप, 5 2 7 और 4 1 5, 57 हो जाएगा। नीचे बट्टा के नीचे 15 है तो 15 ही रह जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को घटाने का नियम। तो चलिए देखते हैं, ये परिमेय संख्याओं का घटाओ, परिमेय संख्याओं का घटाओ, इसको इंग्लिश में बोले सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए मैं वही यहाँ पर वही दो परिमेय संख्या, जैसे कि a/b कोई परिमेय संख्या रहे, उसमें से घटाना हो, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो इसलिए घटाव का निशान लगाएंगे। घटाना है m/n, जहाँ पर देखिए a, b, m और n क्या पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तथा क्या नहीं होना चाहिए, b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और n भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है ना, ध्यान रखेंगे ये चीज़। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस दोनों का लसा लूँगा, है ना, जैसे जोड़ में हम लसा लिए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी लसा लेंगे। b और n का लसा हो जाएगा हमें bn, है ना। b का पहाड़ा n बार पढ़ेंगे तो bn आएगा, तो n को a से गुना कर देंगे, n हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। फर्क यही है ना जोड़ घटाव में। n का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो bn आ जाएगा, b बार पढ़ेंगे तो b को m से गुना कर देंगे तो mb हो जाएगा। अब बस यहाँ पर मैं जैसे दिखा दे रहा हूँ आपको संख्या मान करके, जैसे कि यहाँ पर है 5/4 रहे और घटाना हो उसमें से m/n की जगह पे मान ले रहा हूँ 9/8 ही मान ले रहा हूँ। चलिए इस दोनों का लसा हमें आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 8 आ जाएगा, 2 बार। तो 2 को 5 से गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10। यहाँ पर माइनस का निशान इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। और 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा 8 आ जाएगा, 1 बार। तो 1 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 एकम 9। चलिए अब यहाँ पर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, 10 से पहले कुछ नहीं निशान नहीं दिख रहा है तो सॉरी प्लस में होगा ना, प्लस है, एक माइनस में मतलब घटेगा। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, है ना, 1। और निशान हमेशा बड़ा वाला का लगाते हो, तो 10 बड़ा या 9 बड़ा, 10 बड़ा। तो 10 का निशान क्या है, प्लस का निशान है ना, तो प्लस का ही निशान यहाँ पर रहने देंगे। अगर 9 बड़ा होता, अगर 9 बड़ा तो 9 का निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाते हैं। इस केस में हमारा 10 बड़ा है और 10 का निशान प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। और बट्टा के नीचे 8 है तो हमारा 8 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्याओं को गुना करने का नियम। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को गुना करने का नियम। चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए जैसे कि मैं अभी भी वही दो परिमेय संख्या चुन ले रहा हूँ, a/b और गुना करना है। यहाँ पर गुना सीख रहे हैं तो इसलिए गुना का निशान डालेंगे और इसमें गुना करना है m/n, दूसरा परिमेय संख्या, है ना। चलिए तो जहाँ क्या होना चाहिए, a, b, m और n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक है। तथा ये b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और n बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। चलिए अब क्या करते हैं, परिमेय संख्या का गुना करना हो ना तो अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे। यहाँ पर अंश इस परिमेय संख्या का अंश a है और इस परिमेय संख्या का अंश m है, तो a और m को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा am। और क्या करना है, हर को हर से गुना कर देना है। तो हर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हर b है, यहाँ पर हर n है, तो ये इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा bn।
बस इतना ही हमें करना है और हमारा गुना हो जाएगा। जैसे मैं संख्या मानकर दिखा दे रहा हूँ आपको। अब जैसे मैं यहाँ पर दो परिमेय संख्या मान ले रहा हूँ, जैसे कि a बट्टा b की जगह पर मैं मान ले रहा हूँ 5/3 और m बट्टा n के जगह पर गुना का निशान दे करके m बट्टा n के जगह पर मान ले रहा हूँ 2/9 मान ले रहा हूँ, है ना। इस तरह से गुना करना है। तो अंश हमारा क्या है, इधर 5 है इधर 2 है, तो 5 दूना 10 और नीचे 9 तिहाई 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का भाग। चलिए, परिमेय संख्याओं का भाग, इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। चलिए, मैं वही दो परिमेय संख्या ले रहा हूँ, a बट्टा b, इसको भाग करना है अभी m बट्टा n से। चलिए, जहाँ a b और क्या है m और n पूर्णांक है, उसमें भी b बराबर नहीं है 0 के और n बराबर नहीं है 0 के। चलिए, अब इसको भाग कैसे करेंगे, तो जिस परिमेय संख्या से पहले आपको भाग का निशान दिखाई दे उसे पलट देना है। तो इससे पहले हमें भाग का निशान दिख रहा है, इससे पहले भाग का निशान नहीं दिख रहा है, इससे पहले दिख रहा है तो हम इसको पलट देंगे। जिससे पहले भी आपको जिस परिमेय संख्या से पहले आपको भाग का निशान दिखाई दे आप उसे पलट देंगे, यानी कि अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, a बट्टा b, और चूंकि मैं इसे पलटने वाला हूँ तो ये भाग का निशान गुना के निशान में बदल जाएगा, भाग का निशान गुना के निशान में बदल जाएगा। और ये m बट्टा n था तो n बट्टा m हो जाएगा, अंश हर बन गया, हर अंश बन गया। अब चूंकि गुना करना आप जानते ही है, गुना करना तो अभी ही हम सीखे थे, अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे। तो वही मैं कर दे रहा हूँ, an हो जाएगा ऊपर गुना होने से, अब बट्टा के नीचे गुना करूँगा तो bm हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही गुना करना है और भाग करना है, ये ऐसे ही पहले पलट देना है ना। अब हम जैसे में देख ले रहे हैं, जैसे में 5/4 रहे और इसको भाग करना हो 3/8 से, इस तरह से भाग करना हो, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, पहले हम भाग को गुना में बदलेंगे, और गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो ये 5/4 है हमारा, गुना में इसको बदलूंगा तो ये 8/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। और एक बात और है, हर वाले को अंश वाले से काट सकते हैं, सेम पहरा में अगर दोनों आ रहा है तो दोनों को काट सकते हैं ना। और हाँ, अंश से अंश नहीं काट सकते, हर से हर नहीं काट सकते, मतलब अंश से ऊपर वाला नहीं कटेगा और नीचे वाला से नीचे वाला नहीं कटेगा, बाकी नीचे वाला से ऊपर वाला काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 के पहरा में दोनों आ रहा था ना, ये एक बार में, ये 2 बार में। तो अब हमें ऊपर क्या बचा, 5 के पहरा में 2 से गुना, 5 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 से गुना करना है। अभी 8 तो कट चुका है, तो 5 दूना 10 और नीचे 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, यही हमारा 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम नहीं काटते तो बचा था क्या, 5/4 गुना 8/3, है ना। तो बिना काटे भी हम रहने दे सकते हैं, 8 पंचे 40 और नीचे 4 तिहाई 12। अब आप यहाँ भी काट सकते हैं और अगर नहीं काटेगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही है ना। आप यहाँ पे काट सकते हैं, ये 4 के पहरा में दोनों आ जाएगा ना, 4 तिहाई 12 और 4 दहाई 40, ये 10/3 ही आया। यहाँ पर भी तो हमारा 10/3 ही आया था, है ना, 10/3 ही आया था, ये हमारा आंसर हो जाता है ना, या तो ये या तो ये। चलिए, अब हम परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग सीख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है।